भोले बाबा ने बस वरदान दे दिया, विचार नहीं करते, जो शरण में आ गया बस उसको देना है, दे दिया। भस्मासुर की कथा तो आप सबने सुन रखी है, सुनिए ना। उनके ऊपर हाथ रख के भस्म करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भोले बाबा कहते हमें तो बस वरदान देना है। भोले बाबा ने असुरों का संहार किया है। भगवान शंकर तमोगुण को धारण करके और संहार की लीला करते हैं। तो संहार की लीला के देवता हैं, लेकिन फिर भी परम करुण है, करुणा से भरे हुए हैं। करुणावतारम। भगवान शिव से प्रार्थना करें, पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हे महादेव, मैं पाप रूपी ही हूं, मेरा मन दिन रात पाप कर्म में लगा है, और पाप हो जाना मुझसे सहज स्वाभाविक है, मुझसे पाप हो जाएं। लेकिन आप सब प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं। हे महादेव, मेरे पापों को नष्ट करके आप मुझे अपनी चरण शरण में ले लीजिए, मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए। कल हम लोगों ने गणेश जी का प्रसंग सुना। गणपति जी प्रकट हुए और गणेश जी को गणनायक के पद पर माता पार्वती के कहने से शिव जी ने प्रतिष्ठित कर दिया। गणनायक, गणपति। अच्छा, गणनायक माने गणों के नायक। आज भी जो समाज के नायक बनते हैं, चाहे वो किसी संस्था के नायक हों, समाज के नायक हों, किसी पार्टी के नायक हों, उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें गणेश जी की तरह होना चाहिए। राजपूत जी, गणेश जी में क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता गणेश जी की यह है कि इनकी सूंड बहुत बड़ी है, माने नाक बहुत बड़ी है। सूंड माने नाक, तो नाक बड़ी है, तो जो किसी संस्था को, व्यवस्था को चला रहा है, उसकी नाक बड़ी होना चाहिए। नाक प्रतिष्ठा का तो प्रतीक है ही। नाक बड़ी होने का मतलब है कहां क्या गंध आ रही है, उस गंध को ग्रहण करने में वो कुशल हो, कहां क्या चल रहा है उसको समझ सके, सूंघ ले कि कहां गड़बड़ हो रही है, तभी तो वो विकार को दूर कर पाएगा। तो गणेश जी की नासिका बड़ी है, इसका मतलब जो है कि जो समाज का नायक है, समाज का नेतृत्व करने वाला है, उसके अंदर गंध शक्ति इतनी होना चाहिए कि वो कहीं फैल रही दुर्गंध को अथवा किसी फैल रही बुराई को दूर कर सके। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, छोटी आंख। अच्छा, हाथी का आप आंख देखिए कभी, तो शरीर के आकार के हिसाब से उसकी आंखें छोटी होती हैं, होती है कि नहीं? छोटी आंख मतलब पैनी दृष्टि। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि पैनी होना चाहिए। कान बड़े हैं, सूर्पकर्ण, गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। तो जो समाज का नेतृत्व करने वाला है, जो नायक है, उसके कान बड़े हों, माने वो सबकी बात को सुन सके, सबकी बात सुनने का सामर्थ्य हो, छोटे से छोटे व्यक्ति की बात भी सुने, बड़े से बड़े की बात भी सुने, यथाशक्ति सबका समाधान करे, वो ही समाज का नेतृत्व कर सकता है। आज के नेताओं को गणेश जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। राजपूत जी, गण नायक कैसे हों। अच्छा, पेट बहुत बड़ा है गणेश जी का। पेट बड़ा होने का मतलब, बोले पेट बड़ा होने का मतलब है कि जो बहुत कुछ अंदर पचा जाए। ऐसा नहीं कि जरा सी कोई बात सुनी नहीं कि बस इधर की उधर, बहुत सारी बातों को जो पेट में ही रख ले, पचा ले, अच्छाई बुराई दुनिया की बात है, क्योंकि उसको तो बहुत काम करना है, इसी में थोड़ी पड़े रहना है। आजकल के नेताओं के भी पेट तो बड़े हैं, मगर वो दूसरे अर्थ में है? कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, खाए जाओ। लेकिन गणेश जी के पेट बड़े होने का मतलब है कि वो सब बातों को अंदर पेट में रख सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कह के हम आगे बढ़े, गणेश जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है
कि गणेश जी बड़े स्थूल हैं, भारी हैं, लेकिन एक छोटे से चूहे पे बैठते हैं और चूहा कभी दबता नहीं है, मरता नहीं है। दबता है क्या? ऐसे ही समाज के नेतृत्व करने वाले जो हमारे नेता हैं, वो लोग भी, उनका भार तो ये समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। हम आप ही उठाएंगे टैक्स के रूप में, तमाम रूपों में। तो उनका भार जो बड़े भारी भरकम है, उनका भार तो समाज रूपी चूहा ही उठाएगा। पर जैसे गणेश जी के भार से कभी चूहा दबता नहीं है, वो अपना भार हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही समाज के नायक को चाहिए कि वो कभी समाज को अपने बोझ से दबा ना दे। ऐसा ना हो कि उसके बोझ तले समाज, प्रजा दब जाए। इतना टैक्स ना लाद दे, इतनी महंगाई ना कर दे, इतना शोषण ना कर ले कि समाज उस बोझ से दब जाए। तो उसमें यह भी कुशलता हो कि वो चाहे जितना भारी रहे, लेकिन छोटे से छोटा चूहा भी उसको लेके चल सके, इतना वो सहज होके चले। भगवान गणेश जी बड़े दयालु हैं। आप कहेंगे महाराज जी आप तो जिस देवता की बात करें उसी के लिए कहते हैं दयालु हैं। अरे दयालु है तब तो वो भगवान है? दयालु ना हो तो भगवान ही कैसे? क्यों पंकज जी? गणेश जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी आपको परेशान नहीं मिल सकता। जो जो गणेश जी के भक्त हैं, आप कहीं दुनिया में देख लेना, जो गणेश जी की उपासना करने वाला होगा वो परेशान हो ही नहीं सकता। उसका प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा और उसका संचित भी समाप्त हो जाएगा और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गणेश जी मंगल मूर्ति हैं। गणेश जी विघ्न विनायक है, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। कोई ब्राह्मण यदि गणेश जी का आश्रय ले तो उसको विद्वान बना देते हैं। क्षत्रिय यदि गणेश जी का पूजन करे, आश्रय ले, तो वह उसको सूरवीर बना देते हैं, दानवीर बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं और उसको भी धन प्रदान करते हैं। कोई वैश्य गणेश जी की आराधना करे तो वह उसको उदार हृदय वाला धनी बना देते हैं। और कोई चतुर्थ वर्ण गणेश जी का आश्रय ले तो उसमें भी वह सेवा का गुण से समन्वित करके उसको परम उदार बना देते हैं और उसको भगवान का भक्त बना देते हैं। भगवान गणेश बड़े बड़े संकटों को मिटा देते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही। कितना भी बड़ा संकट जीवन में आ जाए और लग रहा है कि ये संकट किसी तरह टल नहीं रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो गणेश जी के संकट नाशन गणेश स्तोत्र जो है उसके पाठ करा लीजिए ब्राह्मण देवता को बुला के, अथवा खुद कर लीजिए। बड़े से बड़ा संकट समाप्त हो जाएगा। गणेश अथर्वशीष जो है गणेश जी का वैदिक स्तवन है। तो गणेश अथर्वशीष के द्वारा यदि गणेश जी की स्तुति की जाए तो बड़ी जल्दी समस्याओं का निदान हो जाता है। और यदि गणेश अथर्वशीष के द्वारा गणेश जी को दूर्वा अर्पित करी जाए, एक एक मंत्र से थोड़ी थोड़ी दूर्वा चढ़ाई जाए, तो कहना ही क्या है। दूर्वा से जो गणेश जी का अर्चन करता है, गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को दो चीजें तो बहुत प्रिय हैं। कौन कौन सी है? नीवी बिटिया तुम बताओ, गणेश जी को दो क्या क्या चीजें प्रिय हैं? दूर्वा और लड्डू। देखो बच्चों को याद है भाई, गणेश जी की दो चीजें बड़ी पसंदीदा हैं, एक दूर्वा एक लड्डू। लड्डू का भोग लगाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ, आनंद। गणेश अथर्वशीष के द्वारा गणेश जी का अर्चन करने से वो सब प्रकार के फल देने वाले हैं। अथवा हाँ, एक बात और कह दें, कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहा है, बच्चा बच्ची कोई भी, और वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से रह जाता है। कभी रिटर्न निकाल लिया लेकिन ओरल में वहां जाके रह गए। कई बार बच्चों के साथ ऐसी परेशानी आती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है, अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, आप गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, गणेश जी का दूर्वार्चन करिए और फिर आप देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती, गणेश जी निश्चित सफलता दिलाएंगे। आप किसी मुकदमे में जो है हार रहे हैं और आप जानते हैं कि हमने गलत नहीं किया है, झूठा मुकदमा है, फंस गए हैं, कोई परेशानी है, तो आप जो है गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनका ब्राह्मण से कोई 108 पाठ करा लीजिए उस स्तोत्र का,
और 108 पाठ गणेश जी के स्तोत्र के हो जाएं, आप उस संकट से सहज निकल जाएंगे। गणेश जी बड़े दयालु हैं। और सीधा सा मंत्र, आप मान लीजिए स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना कोई वो नहीं है, आप जो है नित्य प्रति 21 दूर्वा लीजिए, दूर्वा के अंकुर, और उनको थोड़ा थोड़ा सिंदूर में कर लीजिए, उनके अग्रभाग को। गणेश जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय है, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, तो सिंदूर में कर लीजिए। और एक एक मंत्र बोलते हुए गणेश जी को एक एक दूर्वा चढ़ाइए। कौन सा मंत्र? गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो आपने एक दूर्वा ली, सिंदूर में थोड़ा स्पर्श कराया, तो उसके पत्तों में वो दूर्वा में लग जाएगा सिंदूर। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो गणेश जी को इस तरह से दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं और गणेश जी मनोवांछित वरदान प्रदान कर देते हैं। आगे बड़े सुंदर चरित्र नंदिकेश्वर ने सुनाए हैं। देखो कई घाट बेच कथा चल रही है, सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, सनकादिक को कथा सुना रहे हैं, नंदिकेश्वर सनकादिक को कथा सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा सुना रहे हैं। तो सनकादिक ने प्रश्न किया कि और भगवान शंकर के क्या चरित्र हैं, आप कृपा करके सुनाइए। तो नंदिकेश्वर सुना रहे हैं। कश्यप ऋषि जो हैं, इनकी दनु नाम की एक पत्नी है, माने इनके कई पत्नियां हैं, उनमें से दनु नाम की एक, उनका पुत्र हुआ दंभासुर। दंभासुर जो है, इसने शुक्राचार्य जी से मंत्र ग्रहण किया, शुक्राचार्य जी को गुरुजी बनाया। तो दंभासुर को शुक्राचार्य जी ने कृष्ण मंत्र प्रदान किया और पुष्कर में जाकर के यह दंभासुर उस कृष्ण मंत्र का जप करने लग गया। 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करी इसने, 1,00,000 वर्षों तक उस कृष्ण मंत्र को जपता रहा। तपस्यकारम परमं पुष्करे लक्ष वर्षकम कृष्ण मंत्र जपापयो दृढ़ं बद्वासनं चिरम। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा कि देवता तपस्या कर रहे हैं, इंद्र तपस्या करने चले गए कि अमुक चले गए। देवता क्या करते हैं? स्वर्ग में रह के और किए हुए अपने जो प्रारब्ध के जो पुण्य हैं, उन पुण्यों का भोग कर रहे हैं। असुर क्या करते हैं? तपस्या करके बलवान हो जाते हैं और जीवन में जो तप करेगा उसके अंदर बल तो आएगा ही। फिर देवताओं को परास्त होना पड़ता है, फिर इधर उधर भागना पड़ता है, फिर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो तो भगवान दयालु है कि उनको बार बार बचा लेते हैं। लेकिन विचार कीजिए कि देवता भी यदि राक्षसों की तरह तपस्या करने लग जाएं तो परास्त होंगे। एक बार तो भगवान ने यही कहा देवताओं से, देवताओं ने पूछा कि प्रभु आखिर हम करें तो करें क्या, बार बार ही असुर सताते हैं। भगवान बोले जो ये करते हैं वो तुम भी करो। बोले अरे प्रभु राक्षस करते हैं वो हम करने लगे। बोले उसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत करो, राक्षस तपस्या करते हैं तुम भी तपस्या करो, तुम भी भजन करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। लेकिन एक बात और कि तपस्या किसी भी राक्षस ने की या किसी ने भी की तो पृथ्वी पे आके की है, पाताल में, आकाश में नहीं। महाराज दक्ष ने यज्ञ किया तो कहां आके किया? हरिद्वार में, कनखल में, तो पृथ्वी पे ही आके किया, वहां स्वर्ग में या किसी अन्य लोक में नहीं किया। और भी जितने यज्ञ हुए या जितने कोई अनुष्ठान हुए, जितने तप हुए, वो सब यहीं आके हुए कि नहीं? इसका मतलब है भैया ये भूमंडल ही, यह मृत्यु लोक ही ऐसा है जहां साधन हो सकता है। ये साधन धाम है, यहां साधन करिए। देवता विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जाकर के इसको तपस्या से मुक्त करता हूं, क्योंकि उसके तप के तेज से सब जलने लगा था। भगवान विष्णु उसको वरदान देने के लिए पुष्कर में पहुंचे। दम्भ ने भगवान विष्णु को आया हुआ देख करके स्तुति करना प्रारंभ किया। देव देव नमस्तेस्तु पुंडरीक विमोचना रमानाथ त्रिलोकेशो कृपाम कृपाम कुरु ममोपरि। हे पुंडरीकाक्ष, हे रमानाथ, हे त्रिलोकपति, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा वरदान मांगो। तो इसने क्या वरदान मांगा? इसने वरदान मांगा कि मुझे परम प्रतापी पुत्र हो। मैं आपसे एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बड़ा पराक्रमी हो, बड़ा ही बलवान हो। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें ऐसा ही पुत्र होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आगे चल करके इस दंभासुर को जो है ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। इसने अपने बेटे का नाम रखा शंखचूड़। ये जो पुत्र बनकर आया ये कौन है? बोले ये भगवान श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है। श्री कृष्ण के नित्य गोलोक में भगवान के पार्षद हैं सुदामा। ये वो सुदामा जी नहीं है। हाँ, वो सुदामा जी ब्राह्मण देवता जो है वो अलग हैं। नित्य गोलोक में एक सुदामा नाम के भगवान के सखा थे। ये भी सखा हैं, पार्षद हैं। तो एक बार श्री कृष्ण ने कहा कि तुम द्वार पर खड़े रहना, कोई भी अंदर ना आने पाए। और सुदामा पार्षद खड़े हुए थे, सुदामा गोप खड़े हुए थे और उधर से श्री जी आई, राधा जी। अब राधा जी जैसे अंदर जाने लगी, इन्होंने रोक दिया। बोले ठाकुर जी ने मना किया, कोई अंदर नहीं जाएगा। वो मुस्कुराए, बोले सबके लिए मना किया, हमारे लिए थोड़ी मना किया है, हमें कौन रोकेगा? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मना किया है, आज्ञा तो आज्ञा। श्री जी ने समझाया, देखो मेरा जाना अनिवार्य है, इस समय मुझे किसी विशेष कार्य से मिलना है। बोला नहीं नहीं, आपको नहीं जाने दूंगा। जब बार बार रोका, श्री जी किसी भाव में थी और बार बार रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है, जा तू राक्षस हो जा। अब वो कांपने लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे भगवान से दूर होना पड़ेगा, भगवान की सेवा से विमुख हो जाऊंगा। तो दुखी हो गया और उसने भी श्री जी को श्राप दे दिया वहां कि आपको भी 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। उसी सुदामा गोप के श्राप के कारण राजपूत जी, ठाकुर जी का जो ब्रह श्री जी को हुआ कि वृंदावन में छोड़ के राधा जी को ठाकुर जी मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, तो 100 वर्षों का वियोग हुआ। तो वो इसी श्राप को प्रमाण बनाने के लिए, यद्यपि राधा कृष्ण अलग नहीं है, श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं गए नहीं वैसे तो देखा जाए, ठाकुर जी यही है, लेकिन लीला में वह वियोग हुआ क्योंकि उस गोप की वाणी को भगवान को सफल करना था, सिद्ध करना था। तो दोनों को परस्पर श्राप हो गया। भगवान पधारे, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब मैं दोनों का कल्याण करूंगा। वही सुदामा नाम का जो गोप था वह शंखचूड़ नाम का राक्षस बनकर के दंभासुर का पुत्र बना। वह बड़ा हुआ तो बड़ा होने पर वह जो है स्वयं भी तपस्या करने के लिए पुष्कर में चला गया। जैसे इसके पिताजी ने भी पुष्कर में तपस्या करी, ये भी पुष्कर में तपस्या करने चला गया। अब पुष्कर में तपस्या करने गया तो वहां इसने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से इसने एक कवच मांग लिया, मुझे एक ऐसा कवच दो जिसको कोई भेदन ना कर सके। तो ब्रह्मा जी ने इसको कृष्ण कवच प्रदान कर दिया, वरदान दिया, जाओ तुम अजय रहोगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। अब जो है ये बड़ा बलवान तो था ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सखा है, गोप है। अब तो कृष्ण कवच प्राप्त करके और ये सुरक्षित हो गया। आगे चलकर धर्मध्वज की पुत्री के साथ में इसका विवाह हुआ, उसका नाम तुलसी था। अच्छा, यहां थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन है कि धर्मध्वज की बेटी का नाम तुलसी, और कल हमने सुना वृंदा का प्रसंग, तो वृंदा भी बनी तुलसी, लेकिन वो बनी तुलसी नाम की औषधि जो तुलसी महारानी की हम पूजा करते हैं। ये धर्मध्वज की बेटी का नाम तुलसी था, इसके साथ भी भगवान ने छल किया और ये गंडकी नदी बनी। वृंदा गंडकी नहीं बनी, गंडकी कौन बना? तुलसी। शालिग्राम बनने का श्राप वृंदा ने नहीं दिया, शालिग्राम बनने का श्राप दिया तुलसी ने। तुलसी बनी गंडकी और वृंदा ने जो श्राप दिया वो क्या श्राप दिया कि आप जो है मनुष्य अवतार लेकर जाएंगे और आपको जो है अपनी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। आपने मुझे राक्षस लीला में दिखाए तो आपको भी राक्षसों के द्वारा भय होगा, राक्षसों से युद्ध होगा, आदि आदि वृंदा का श्राप है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना कि एक बार समर जलंधर सन सब हारे, एक समय सुरदेव देख दुखारे। तो उस समय भगवान का अवतार का कारण वृंदा बनी, क्यों कि वृंदा ने श्राप दिया था कि आपको मनुष्य बनना पड़ेगा।
तो दोनों के नामों में समानता के कारण कई बार लोग समझते हैं कि वो वृंदा जो है वो ही गंडकी नदी बनी, वो वृंदा तुलसी बनी, और ये तुलसी शंखचूड़ की जो पत्नी है ये गंडकी नदी बनी। पंकज जी ऐसा ही है? सही बताओ, आप तो आप दूसरे नहीं हिला रहे, चिंता से में पड़ गए, नहीं पड़े? इसीलिए तो हमने स्पष्ट किया। तो धर्मध्वज की बेटी जो है इसका नाम है तुलसी, शंखचूड़ से इसका विवाह हो गया। अब इसने तीनों लोकों में आधिपत्य जमा लिया, स्वर्ग आदि में अपना आधिपत्य जमा लिया, देव दानव आदि सबको परास्त कर दिया, और इसने सब देवताओं के अधिकार अपने अधिकार में ले लिए। कावेरम इंद्रियम सौम्यम आग्नेयम याम्येव च कारयामास वायव्यस याधिकारम स्वशक्तितः। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि सबके अधिकार इसने छीन लिए। बड़ा पराक्रमी है, और कृष्ण कवच इसने पहन रखा है, कोई इसको मार सकता नहीं। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया हम भी क्या करें, भगवान विष्णु की शरण में चलिए। सब विष्णु जी के पास गए और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से प्रार्थना की। देवो देवो जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षांस्मान् शरणापन्ना श्री हरे त्रिजगत गुरु। हे जगत गुरु, हे देवों के देव के आश्रय प्रभु नारायण हम सबकी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण बोले भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के पास चलो। तो सब लोग भगवान विष्णु को आगे करके शिव जी के पास गए, अपना दुख सुनाया। उसी समय वहां पर श्री राधा जी, श्री कृष्ण और उनके सब सखा ग्वाल वाल जो है शिवलोक में प्रकट हो गए। तस्मिन्नेवांतरे कृष्णो राधाया पार्षदै सह सदगोपैराययो शंभो अनुकूलयति प्रभु। राधा जी आ गई, उन्होंने कहा देखो मैंने इसको श्राप दे दिया था पर अब इसका समय पूरा हो गया, अब इसको यहां से उद्धार करके अपने स्थान पे भेज दीजिए। उनके अंदर भी करुणा आई कि बेचारा राक्षस बन के भटक रहा है, विमुख हो गया है, इसको मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण ने भी कहा मैं अपने पार्षद को वापस लेने आया हूं, भोले बाबा आप इसका उद्धार करिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं अवश्य इससे युद्ध करूंगा। पहले तो भोले बाबा ने एक बात यहां कही कि आप सब लोग जो है कैलाशवासी शिव जी के पास जाइए। भगवान रुद्र के पास गए थे तो कैलाशवासी शिव के पास भेजा है। कैलाशवासिनम रुद्रम मदरूपम पूर्णमुत्तमम देव कार्यार्थमम अद्भुतम पृथगाधिकृताधारिणम। कैलाशवासी शिव ही इसका उद्धार करेंगे। देवता कैलाश पर गए, शिव जी की स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा डरो मत, सबको सांत्वना दी और उसके बाद सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। भगवान शंकर ने अपना एक दूत भेजा, कहा कि जाकर के शंखचूड़ को समझाओ कि या तो देवताओं का स्वर्ग उनके अधिकार वापस लौट आए या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो पुष्पदंत नाम के शिव जी के गण हैं, इन पुष्पदंत को भेजा। पुष्पदंत ने जाकर के शंखचूड़ को समझाया, लेकिन शंखचूड़ जो है वो अट्टहास करने लगा, क्योंकि वो तो बलवान तो है ही और बल के मद में चूर हो रहा था। उसने कहा जाकर कह दो कल हम सेना सहित कैलाश पर युद्ध के लिए आक्रमण करेंगे। ठीक है, भोले बाबा तो भोले बाबा है, तैयारी में थे ही। शंखचूड़ की सेना आई, बड़ा भारी युद्ध होने लग गया। सेना का संहार भगवान शंकर ने कर दिया। और उस समय से महापुराण में यहां प्रसंग है, नंदिकेश्वर कह रहे हैं कि काली, भैरव, क्षेत्रपाल आदि भी भगवान शंकर की ओर से युद्ध करने के लिए प्रकट हो गए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, सारी सेना को मार डाला। शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का निश्चय किया, हाथ में त्रिशूल उठाया और जैसे ही त्रिशूल छोड़ने के वाले थे आकाशवाणी हुई, हे महादेव रुक जाइए, महादेव रुक जाइए। शिव जी रुक गए। आकाशवाणी ने क्या कहा, सर्वथा सर्वथा तुम समर्थो ही
साक्षात ब्रह्मांडनाशिने किमे गदानवस्येष संगचूड़स्य सांप्रतम्। हे महादेव, आप सर्वथा समर्थ हैं। अरे आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ जाए। यह असुर क्या है? एक असुर को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यदि इस दुष्ट को मार देंगे तो ब्रह्मा जी का वचन झूठा पड़ जाएगा। इसके पास कृष्ण कवच है, जब तक वो कवच है यदि आप इसको मारते हैं तो वो वचन झूठा हो जाएगा। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। इसके पास दो कवच थे। कौन कौन से थे? बोले एक कवच तो है कृष्ण कवच जो ब्रह्मा जी ने दिया है, और दूसरा अपनी पति सती नारी तुलसी जी के सतत्व का कवच। तुलसी इसकी पत्नी महान सती महान पतिव्रता थी, उस वजह से भी इसको मारना मुश्किल था। भगवान विष्णु से देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान जब जब देवताओं पे संकट आता है आप ही रास्ता निकालते हैं। आपने ही जलंधर को मारने के लिए रास्ता निकाला था, तो इस दुष्ट के लिए भी आप ही रास्ता निकालिए। भगवान विष्णु ने कहा निश्चित हम ही कुछ करते हैं। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का रूप बना करके और गए, और ब्राह्मण का रूप बना करके युद्ध मैदान में पहुंच गए, जहां युद्ध चल रहा था शिव जी का और शंखचूड़ का। भिक्षाम देहि, शंखचूड़ युद्ध से रुक गया। शिव जी से बोला थोड़ा रुकिए, कोई याचक आया है, पहले उसको भिक्षा दे दूं। कैसी दानवीरता होगी। और जैसे ही भिक्षा देने के लिए आगे बढ़े, क्या चाहिए भिक्षा में? बोले जो मांगेंगे सो मिल सकता है। बोले आपको मांगते देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। तो बोले आप जो कवच पहने हुए हैं वह कृष्ण कवच मुझे दे दीजिए। अब चूंकि वचन तो दे ही चुका था, तुरंत उसने पल भर की भी देरी नहीं की, कवच उतार के ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। अब आप विचार करिए, हमारे राष्ट्र में राक्षसों में भी इतना धर्म था। आज स्थिति यह है कि लोग पल पल में बातें बदलते हैं। हमने ऐसा थोड़ा ही कहा था, हमारे कहने का मतलब यह नहीं था, हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कहा था। कौड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुरघात। लेकिन धन्य है वो राक्षस भी जो अपनी वचन निभाने के लिए उन्होंने युद्ध जैसे अवसर पर, अरे कवच की आवश्यकता सबसे ज्यादा युद्ध में होती है, युद्ध जैसे अवसर पर अपना कवच उतार करके और दान कर दिया। बोले कोई बात नहीं। उधर राजा बलि जब वामन भगवान को आए देखा तो गुरुजी ने मना किया, मत दो। ये बोला कि नहीं नहीं, मैं द्वार पे आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं लौटा सकता, चाहे जो हो जाए। अरे बोले ये याचक व्याचक नहीं है, ये साक्षात नारायण है, श्री हरि है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। बोले हरि हैं तो भी मेरा सौभाग्य है कि जिन यज्ञ नारायण की मैं उपासना कर रहा हूं वो यज्ञ नारायण स्वयं आए हैं, और ब्राह्मण है तो भी मैं दान करूंगा, क्योंकि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटना चाहिए। आज बलि का नाम जगत में प्रसिद्ध हो गया कि नहीं? देखो, पाप की कमाई कमा के कोई अपना तत्काल का सुख तो देख सकता है, लेकिन आप बताइए कैसे कैसे धनवान लोग हो गए, उनका नाम कोई जानता है या उनका नाम लेने वाला कोई है? तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जाने कितनी संपत्ति थी, दौलत थी, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कुल पीढ़ी खानदान नहीं बचा। अरे कभी बड़े बड़े महलों को देखिए, तो जगह जगह राजाओं के महल बने हैं, आज कौन बचा? सब चला। लेकिन उनके नाम अमर हो गए साहब इतिहास में, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, धर्म के लिए कुछ किया है, सत्य को निभाने के लिए कुछ किया है। कि जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर। अरे संतान हो तो या तो दानी और या सूरवीर। सूरवीर किस लिए? बोले राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की सरहदों पे जाकर के जो अपने प्राणों के बलिदान करते हुए हंसते हंसते अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटे।
जिसको अपने देश से प्यार नहीं, अपनी भारत भूमि से प्यार नहीं, जिसको अपने वतन से प्यार नहीं, बताओ वो कैसे सच्चा सपूत कहा जाए? भाई सच्चा तो तभी है जब हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, हर एक के प्रति राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम भी राष्ट्र के निर्माण में अपना कुछ योगदान दें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने भारतवर्ष को और सुंदर बना सकें? इसके लिए हम अपना क्या त्याग कर सकते हैं? देखो ऐसा नहीं कि जो सरहद में है उन्हीं की सारी जिम्मेवारी है, वो तो अपनी जान लड़ा के बैठे ही है दिन रात, और वो वहां लगे हैं, तभी तो हम अपने घरों में शांति की, सुख की, चैन की सांस ले रहे हैं, तभी हम अपनी होली दिवाली मना पा रहे हैं, तभी हम अपने घरों में आनंद से रह पा रहे हैं। लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, हम भी अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हर आदमी कहता भाई हमारे देश में रुपया नीचे गिर रहा है, एक बड़ा चर्चा का विषय होता है, बोले रुपया नीचे गिर रहा है, रुपया। हर आदमी को जितनी सामग्री खरीदना है सब विदेशी ब्रांडेड चाहिए। कार खरीदेंगे, बोले विदेशी जापानी टेक्नोलॉजी की हो, बाहर की हो, यही स्थिति है कि नहीं? मोबाइल खरीदेंगे बाहर का हो, घड़ी बांधेंगे बाहर की हो, हर चीज, हम कपड़ा पहनेंगे बाहर का हो। अब जब हम विदेशी चीजें ही सारी पहनेंगे, उपयोग करेंगे, तो आप बताइए रुपया मजबूत कैसे होगा? रुपया पर मजबूत कहां से बनेगा? अरे यदि हमें अपने इकोनॉमी को अच्छा करना है, हमें अपने रुपया को मजबूत बनाना है, तो हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। पर हम लोग विचार करें ना इस पे, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि नहीं है? कैसे हम अपने राष्ट्र को उन्नत बनाएं? हमारे पूज्य बलूकपीठ वाले सदगुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया गो आधारित कृषि होने लग जाए और गो माता की उपयोगिता लोग समझ जाएं, तो अपने आप हमारे देश में आर्थिक उन्नति हो जाएगी और आर्थिक मजबूती आ जाएगी। कीटनाशकों के नाम पे तमाम पैसा हम बर्बाद पहले करते हैं, उन कीटनाशकों से, उर्वरक खादों के द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम पे पर तमाम पैसा हॉस्पिटलों में बर्बाद करते हैं, क्योंकि ढेर सारी बीमारी वो दे जाता है। जब हम जहर खाएंगे सब्जियों में, फलों में, अन्न में, गेहूं में, चावल में वो जहर पड़ा हुआ है, जब वो खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी तो फिर पैसा विदेशों कंपनी की दुकानों में जाएगा, फिर विदेशी दवाइयां खाएंगे। तो जब हम अपना पूरा जीवन शैली ही ऐसी बना लिए, तो फिर क्यों रोना रोते हैं कि ये कमजोर हो रहा है, वो हो रहा है? और यदि हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र सशक्त बने, मजबूत बने, तो हम सब लोग प्रण लेके हम स्वदेशी अपनाएंगे और हम अपने देश की चीजों का ही ज्यादा महत्व समझे, उन्हीं को आगे रखें। गौ माता के ऊपर आधारित जो कृषि है, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, इनका उपयोग हम समझें, उनकी महिमा समझ के उनका प्रयोग करें। तो राक्षसों में भी ऐसी दानवीरता। राजपूत जी, कर्ण जिस समय मृत्यु की सैया पर था, मरने की अवस्था में था, कर्ण बहुत बड़ा दानी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि अब तो कर्ण का अंतिम समय है। श्री कृष्ण बोले कि हाँ अंतिम समय है, पर एक बहुत बड़ा दानी जा रहा है, संसार में ऐसा कोई दानी नहीं है इस समय। तो अर्जुन को बड़ा धक्का लगा कि मेरे सामने कह रहे हैं कितना बड़ा कोई दानी नहीं है, इसका मतलब मैं, अर्जुन को लगा कि इसका मतलब मैं कर्ण की बराबरी का नहीं हूं। अर्जुन ने बोला नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं। तो ठाकुर जी तो जानते थे ये क्या कहना चाह रहा है। बोले नहीं, मुझे तो नहीं लगता, कोई और है। अर्जुन ने कहा ऐसा इसमें क्या है? बोले देख लो। बोले अभी जाके देखते हैं, इस समय तो इसके पास देने के लिए कुछ होगा नहीं, ऐसी स्थिति में मांग के देखते हैं ये क्या देता है। अर्जुन पहुंच गए, किसी को भेजा और जाकर कहा कि स्वर्ण दान चाहिए। राजन, उनसे कहा कर्ण से कि स्वर्ण दान चाहिए। अब स्वर्ण दान कहां से लावे, वो तो मृत्यु सैया पर पड़ा है, मरने वाला है। तो उसके दांतों में कुछ सोना लगा था। पुराने समय में लोग अपने दांतों में सोना लगवा लेते थे, तो दांत में सोना लगा था, उसने पड़ा हुआ तीर पास में जो था उसको उठाया और उससे अपने दांत को निकाल करके उसमें से सोना निकाला और ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। बोले लो मैं स्वर्ण दान करता हूं, मरते समय भी अपने प्रण को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे दानी है। तो भैया राक्षसों में भी इतनी वचनबद्धता, तो आज हम लोगों की हालत ये, क्या कर रहे हैं कोई भरोसा नहीं।
उस शंखचूड़ ने युद्ध भूमि में आए हुए ब्राह्मण भेष में जो श्री नारायण हैं उनको अपना कवच दान कर दिया। अब कवच तो दे दिया, फिर युद्ध करने लगा। उधर भगवान विष्णु जो है शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी के पास पहुंच गए, इसकी पत्नी के पास, और जैसे ही उसका आलिंगन किया वो पहचान गई, अरे ये तो मेरा पति नहीं कोई और है। दूर हट गई। उसने कहा कौन हो तुम, कपटी हो तुम, छलिया हो, कौन हो? भगवान अपने असली रूप में आ गए, मैं विष्णु। के पाषाण सदृश तुम चा दयाहीनो यथा खला तस्माद पाषाण रूपस्तम मच्छापे भवाधुना। तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तुम्हारा पत्थर की तरह हृदय है। पाषाण सदृश तुम चा दयाहीनो, तुम में दया नहीं है। अरे तुम्हें तो एक सती नारी के सत्व की रक्षा करनी चाहिए और तुम एक सती नारी का सत्व तो भंग करने आए हो। तुम पत्थर की तरह हृदय है तो जाओ पत्थर ही हो जाओ। तस्मात् पाषाण रूपस्तम, तुम पाषाण बन जाओ। यहां पाषाण होने का श्राप तुलसी ने इसने दिया है। मच्छापेन बधाधुना, ये मेरा श्राप है। ठाकुर जी ने श्राप स्त्रोधारी कर लिया। अच्छा, सोचने की बात है कि भगवान इसके पति के रूप में क्यों गए? इसलिए तो गए ही कि भगवान को उस दुष्ट को मरवाना था। एक कारण यह भी हमें लगता है कि भगवान का नियम है कि तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं उसी रूप में मिल जाऊंगा। तो यह पति के रूप में परमेश्वर को भजती थी। पंकज जी, यही बात है कि नहीं? पति के रूप में परमेश्वर को भजती थी, तो परमेश्वर पति बन के आ गए। बोले तूने मुझे पति के रूप में भजा है तो मैं तेरा पति बन के आ जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तदि भजाम्यहम का भाव है। तू मुझे जैसे भजे मैं वैसे मिल जाऊंगा। अब तो जो है भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और तुलसी जी को कहा, देवी तुम कुपित मत हो, तुम दुखी मत हो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी, तुम लक्ष्मी के समान विष्णु को प्रिय रहोगी और सदा सर्वदा भगवान विष्णु तुम्हारे साथ रहेंगे। शिव जी ने कहा तुम पवित्र गंडकी नाम की नदी बनोगी और शालिग्राम उसी नदी में प्राप्त होंगे। माने शालिग्राम का नित्य सहयोग तुम्हारे साथ रहेगा। तवेयम तनो सृष्टा नदी रूपा भवेदिह भारत पुण्य रूपासा गंडकी तीचा विस्मृता। कहा कि तुम गंडकी नाम की पवित्र नदी जो भारतवर्ष में बहेगी वो बनोगी और यह विष्णु शालिग्राम बन के उसी में विराजमान रहेंगे। तो वह तुलसी जो धर्मध्वज की बेटी शंखचूड़ की पत्नी थी, वह तुलसी महारानी कौन बनी? गंडकी नदी। और भगवान नारायण बन गए शालिग्राम। बोल शालिग्राम भगवान की जय हो। अपने भक्तों के कल्याण के लिए, देवताओं का काज बनाने के लिए भगवान ने वो श्राप भी स्रोधारी कर लिया। बोले मुझे श्राप लगा सो कोई बात नहीं, कम से कम भक्तों का उपकार हो गया, राक्षस मारा जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम जो है शिव को, तुम जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय रहोगी। देखो शालिग्राम शिला चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबकी एक समान महिमा है। अभी हमने श्रीमद् देवी भागवत जो हुई थी उसमें शालिग्राम शिला की महिमा बतलाई थी। संभवतः आप लोगों में से किसी ने सुनी होगी। हमारे राजपूत जी तो पूरी सुनते हैं। कहीं भी कोई कथा हो उसको चाहे टेलीविजन पे सुन पाए और टेलीविजन पे ना सुन पाए तो यूट्यूब पर जब समय मिले। अच्छा, इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं कि यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस कथा का समय है आपकी यहाँ लाइट चली गई। कभी ऐसा होता है कि उस समय आपको कोई जरूरी काम से जाना पड़ गया, कोई मेहमान आके बैठ गया, बच्चों ने क्रिकेट लगा दिया, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं तो आप कई बार कथा का सीधा प्रसारण नहीं भी सुन पाते। अब टेलीविजन में तो यह है कि प्रसारण एक बार निकल गया तो गया, लौट के तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब में ये सुविधा है कि मोबाइल में भाई ठीक है, जब आपको सुविधा समय मिले तब सुन लीजिए। दिन में व्यस्त थे तो रात्रि में जब समय मिले तब सुनिए।
तो YouTube में ये सुविधा हो जाती है कि चलो YouTube में सुरक्षित है, जब आपको टाइम मिले तब सुन लीजिए, रास्ते में है रास्ते में सुनिए। तो इसलिए आप लोगों से बार बार ये आग्रह किया जाता है कि आप लोग YouTube चैनल से भी अवश्य जुड़ें। जो लोग इस समय साधना टेलीविजन पे जुड़े हैं, तो आप लोग देखो, वानप्रस्थ परिवार को हर तरह से मजबूती मिलना चाहिए। तो एक तो ये भी है कि सोशल मीडिया भी हमारा मजबूत बने। आज हमारा सोशल मीडिया परिवार जो है कोई 30-35 हजार लोगों का है, बहुत जल्दी जो है मिलियंस में हो करके, और हमें पर किसी चैनल के मोहताज नहीं रहना पड़े, हम अपने चैनल पर ही कथा करें तो आप सबको कथा का लाभ मिले। क्योंकि भैया आश्रम बनाना है तो आश्रम में भी बड़ी व्यवस्थाएं होना है, और चैनलों में इतना सब व्यवस्था होती रहेगी, क्योंकि ये सब भी व्यवस्था निःशुल्क थोड़ी होती है, खर्चे तो चैनलों में भी बहुत ज्यादा है। तो चैनलों का जो खर्चा है वो बच के आश्रम के विकास में लगे, आप सबकी सेवा में लगे, दीनहीन की सेवा में लगे, तो कम से कम हम अपना चैनल इतना मजबूत कर ले कि अपने चैनल के माध्यम से ही आप सब तक कथा पहुंचे। भाई उद्देश्य तो है कि जन जन तक कथा पहुंचे। अब वो टेलीविजन के माध्यम से पहुंचे, चाहे मोबाइल के माध्यम से पहुंचे, चाहे अन्य माध्यम से पहुंचे, उद्देश्य क्या है? सबको कथा मिले। तो आप लोग आगे की कथाएं किस चैनल में हो रही हैं, क्या हो रही हैं, उसका एकदम निश्चित नहीं रहता। हालांकि अभी तो यह है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की सब कथाएं जो है प्रतिदिन समय निश्चित हो गया है चैनल में कि भाई साधना चैनल में आपको नित्य 12 से 2 देखना है। फिर भी आप सोशल मीडिया को मजबूत बनाते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, जिसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लें। तो कई बार ऐसे वीडियो डाले जाते हैं छोटे छोटे कि भाई ये तिथि में, ये एकादशी में ये है तो इस दिन नहीं, इस दिन मनाइए, या कई त्योहारों को व्रतों को लेकर संशय होता है, कोई बात होती है तो उसमें छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि महाराज जी का कोई नया वीडियो इस तरह का आया है। कुछ कथाओं के क्लिप होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको वो सब मिलती रहे तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे कि श्रीमद् देवी भागवत में शालिग्राम जी की पूजा का महत्व और शालिग्राम जी की पूजा की महिमा आपको बतलाई थी। जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान होती है वो साक्षात तीर्थ रूप हो जाता है। प्रत्येक वैष्णव के घर में शालिग्राम शिला होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे शालिग्राम शिला जो है उसमें यज्ञोपवीत जिसने नहीं पहना है, अपुनीत व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शालिग्राम शिला का नित्य प्रति पूजन होना अनिवार्य है। जैसे आपके घर में और देवता विराजमान है, ठाकुर जी हैं और मूर्तियां हैं, तो अन्य देवी देवताओं की पूजा जो घर में प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर में विराजमान है, किसी दिन पूजा किसी कारण छूट जाए, आप बाहर चले गए, सारे घर वाले लोग बाहर गए, नहीं हो पाई, तो दोष नहीं लगता क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन शालिग्राम शिला यदि घर में विराजमान है तो उनका नित्य प्रति पूजा होना, अभिषेक होना, तुलसी चढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि शालिग्राम शिला साक्षात ठाकुर जी, उसमें आवाहन नहीं होता, प्रतिष्ठा तो ठाकुर जी। शालिग्राम शिला जहां विराजमान है उनको नित्य राजभोग लगना चाहिए। राजभोग समझते हैं आप लोग? राजभोग मतलब भोजन का भोग। ऐसे नहीं कि मिश्री रख दी, कि चिनोरी रख दी, कि एक लड्डू रख दिया, ये तो ठीक है भोग लग गया, लेकिन राजभोग का मतलब है जो भोजन बने। तो घर में जो कुछ भी बनाओ बड़ी पवित्रता से बनाओ, बड़ी सात्विकता से बनाओ और बड़े भाव से बनाओ कि हमारे। अच्छा, अभी तक हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि हम भोजन बना रहे हैं, या ये सोच के बनाते हैं कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, कि पति के लिए बना रहे हैं। अब विचार बदल दीजिए, क्या सोच के बनाएं? बोले हम तो अपने ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, हम तो भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं। अब ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, सब लोग पालेंगे। इतनी सी भावना बदलने से पूरा खेल बदल जाएगा, आपके भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा, उसको खाने वालों की मति सुधर जाएगी, परिवार में एक आनंद का वातावरण हो जाएगा, क्योंकि सबकी सुमति हो जाएगी। जैसा अन्न खाएंगे वैसी तो मति होगी, भगवान का प्रसाद पाएंगे तो निश्चित सन्मति होगी। एक सज्जन बोले कि महाराज जी भोजन भगवान को रखते, थाली रख देते, खाते तो है ही नहीं। हमने कहा खाते होंगे? बोले नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होता। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, आजकल तो बड़े बड़े ऐसे मशीनें आ गई कि छोटी छोटी चीजों के भी वजन को तौल देती हैं। ऐसे भी इलेक्ट्रिक कांटे आ गए कि नहीं, जो बहुत छोटी बारीक चीज का भी वजन निकाल दें। कोई ऐसा कांटा है कि 2 पुष्प हैं, एक पुष्प का सुगंध उसकी
मकरंद को जो है भ्रमर ने ले लिया, एक का नहीं लिया, उसका अंतर निकाल दे। नहीं बात समझ में आई? एक पुष्प है, खिला हुआ है, आपने उसको तौल के देखा, उसका जितना भार आया आप नोट कर लीजिए। फिर उसी पुष्प पे मान लीजिए भ्रमर आ जाए, उसका रस ले जाए, पराग ले जाए, तो भ्रमर ने रस लिया कि नहीं लिया? उसका पराग ले लिया। फिर उसके तौल के देखिए, कुछ कमी लगेगी? कोई कमी नहीं आएगी, वो उतना ही रहेगा। तो एक साधारण सा जीव भ्रमर सुगंध ले जाए, उसका मकरंद ले जाए, उसका रस ले जाए, और कोई पहचान ना कर सके कि इसकी ले गया, इसकी नहीं ली, तो भैया जिस थाली में भोग लगाया है, उसका रस, उसकी गंध, उसका जो प्रसाद है, वो ठाकुर जी ग्रहण कर ले और हम पता ना चला पाए, कौन बड़ी बात है? ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं, देवता गंध ग्रहण करते हैं, भावग्राही है। जनार्दन तो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दना। तो शालिग्राम जी को नित्य प्रति भोग लगना चाहिए। जो भी आप दाल भात भोजन रोटी बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, तुलसी चढ़ाइए, उसमें तुलसी भोग में डाल के प्रार्थना करिए, प्रभु पाइए, फिर आप सब लोग प्रसाद पाइए। तो शालिग्राम जिन घरों में है, नित्य पूजा हो, नित्य दीप लगे और नित्य आरती हो, नित्य भगवान को भोग लगे। आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो किसी ना किसी से कराइए। आप या तो अपने शालिग्राम जी पड़ोसी के यहाँ दे दीजिए, यदि कोई अच्छा वैष्णव है पूजा कर सकता है, या मंदिर में रखवा दीजिए, भाई 2 दिन के लिए हमें शादी में जाना है, हमारे ठाकुर जी की सेवा मंदिर में हो जाएगी। अथवा कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, उसको अपने घर की चाबी दे दीजिए, भैया चलो हमारे घर में आके ठाकुर जी की पूजा कर देना। किसी ना किसी प्रकार शालिग्राम जी घर में है तो उनकी पूजा रुकनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। अब घर में सूतक हो गया, 13 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं होगी, किसी का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो किसी वैष्णव से, किसी से कहें, कोई पंडित जी से कहें, हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी ले जाइए, और जब तक हमारे घर में सूतक है आप अपने यहां रख करके इनकी सेवा करिए। पूजा सेवा नहीं रुकनी चाहिए। कई घरों में स्थिति यह है कि घर में केवल पति पत्नी 2 ही रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो पति तो सवेरे से निकल जाते हैं, उनको पूजा पाठ से मतलब नहीं है, बेचारी देवी जी करती हैं, और उनको मासिक धर्म हो गया, पूजा नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में अब उनके बड़े मन में वो रहता है, अब क्या करें, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, भगवान बगैर स्नान के बैठे हैं, अब मैं अशुद्धि में हूं, मैं क्या करूं? यदि संभव हो तो प्रयास करिए किसी से ठाकुर जी की सेवा कराएं। और यदि मान लो कोई उपलब्ध ना हो, पूरे प्रयास के बाद भी कोई ऐसा ना मिले कि सेवा करे, तो आपको अशुद्धि की स्थिति में भगवान को स्पर्श तो नहीं करना है, तो क्या करें? फिर मानसी पूजा करें। आप मन से ही दूर ही स्थान पे आसन लगा के बैठ जाएं, और आपका शरीर अशुद्ध है, मन अशुद्ध थोड़ी है, तो मन से आप सेवा करिए, मन से स्नान कराइए, मन से वस्त्र धारण कराइए, मन से पुष्प तुलसी आदि अर्पित करिए, मन से भोग लगाइए, और बढ़िया बढ़िया पदार्थ ठाकुर जी को मन से ही पवाइए। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई पूजा करने के लिए उपलब्ध नहीं है, आपका शरीर शुद्ध नहीं है, तो आप मानसी पूजा करके सेवा के क्रम को पूर्ण कर सकते हैं। कई बार हमने कथाओं में कहा, देखो बात निकल आई है तो वो सब भी बतला दें कि घर में उग्र देवताओं के विग्रह नहीं रखना चाहिए। उग्र माने समझते हैं क्रोध की स्थिति में, नरसिंह भगवान ने क्रोध करके बैठे, दाढ़े निकल रही हैं, आप घर में लाके विराजमान कर लिए, तो समझ लो फिर घर में अभी क्रोध की स्थिति सब में आपस में बनी रहेगी। नरसिंह भगवान की पूजा करनी है तो नरसिंह भगवान बिठा लिए, लेकिन कैसे? वो प्रसन्न चित्त होकर प्रहलाद जी को गोद में लेके उनको दुलार कर रहे हैं। अरे नरसिंह जी की पूजा करनी है तो वो रूप लीजिए ना, ऐसा नहीं कि वो क्रोध करके और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दहाड़ रहे हैं, आपने घर में बैठा लिए, गड़बड़ हो जाएगी। कौन से रूप बिठा लें? गोद में प्रहलाद जी को लेकर दुलार कर रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। शालिग्राम शिला में भी नरसिंह शालिग्राम आते हैं। नरसिंह शालिग्राम शिला जो है वो गृहस्थ के घर में नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे शालिग्राम विराजमान करिए, युगल रूप में सीताराम जी के रूप में शालिग्राम विराजमान करिए। हनुमान जी का क्रोध वाला रूप, उसकी मूर्ति तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए कि हनुमान जी लंका में गए और राक्षसों पे क्रोध कर रहे हैं। आपने वैसे विग्रह विराजमान किया तो घर में आपके लोगों में क्रोध बना रहेगा। तो क्रोध वाली मूर्तियां, देवी जी की मूर्ति कई घरों में हमने देखा है
कि वो हाथ में तलवार लिए हैं, खड़ग लिए हैं, क्रोध करके राक्षस के ऊपर टूट रही हैं, ऐसी विग्रह नहीं, सौम्य प्रसन्न चित्त, तो वो आपके घर में सात्विकता रहेगी, वातावरण प्रसन्नता का रहेगा, आनंद का वातावरण रहेगा। इसलिए घर में जो मूर्तियां रखें वो प्रसन्न चित्त वाली रखें, शांत वाली रखें, जिनका स्वभाव शांत लग रहा है, प्रसन्न लग रही है। एक बार हमने कथा में बतलाया था कि पोली प्रतिमाएं घर में ना रखें, माने अंदर से जो खोखली होती हैं, समझ में आ रही ना बात? लक्ष्मी जी, गणेश जी चांदी की आप ले आए, अंदर से खोखले, घर में धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा पर जाता भी रहेगा, खोखलापन नहीं होना, ठोस हो, छोटी सी लाइए, ठोस लाइए। कोई भी देवता की मूर्ति आप लाते हैं तो अंदर से ठोस होना चाहिए, पोली मूर्ति नहीं, खोखली नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातों का भी हमेशा विवेक और विचार रखना चाहिए। शंख घर में जब भी रखे, घर में शंख तो रखना ही चाहिए। शालिग्राम जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, तो शंख अवश्य हो। शंख जो है हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि उसमें जो जल भरने का स्थान है वो ऊपर रहे, और शंख में थोड़ा ना थोड़ा जल भरा रहना चाहिए, जल के द्वारा भरा हुआ शंख रखा रहना चाहिए। नित्य प्रति घर में घंटी और शंख जिसमें बजते हैं वहां बुरी शक्तियां रह नहीं सकती। आपने गणोर जी की पूजा में कभी देखा होगा, आचार्य जी मंत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं? आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम च रक्षसां घंटानादम। तो घंटा नाद करने से क्या होगा? आगमार्थम तु देवानां, देवताओं को जब पता लगता है भाई घंटी बज रही है तो समझ जाते हैं हमारे को बुला रहे हैं, कोई भोग प्रसाद आरती की व्यवस्था है। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम, राक्षस भागने लगते घंटी बजते ही, बोले भैया यहाँ देवता आएंगे, हनुमान जी आएंगे, जाने कौन कौन आएंगे, पिटाई लगेगी, भागो यहाँ से। तो गमनार्थम च रक्षसाम है, इसलिए घर में घंटी बजाएं, घर में शंख बजाएं। आज वैज्ञानिक भी कहते भाई शंख जहां बजता है वहां से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, वहां से कुछ नकारात्मकता निकल जाती है। घर में नित्य प्रति शंख ध्वनि हो, घंटी की ध्वनि हो। अच्छा, शंख बना किससे? अभी हम जिस शंखचूड़ की चर्चा सुन रहे हैं, जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम जी के रूप में उनको श्राप मिल गया, वो तुलसी जो थी उनका सत्व भंग हो गया, तो तुलसी का पति शंखचूड़ भगवान शंकर से युद्ध कर रहा था, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ को मार दिया, उसकी अस्थियों को समुद्र में डाल दिया, और उसी शंखचूड़ नाम के दैत्य की अस्थियों से शंख बना। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजता, क्योंकि शिव जी ने उसको मारा, शिव जी उसके शत्रु हैं, तो शिव जी को वह स्वीकार नहीं है। इसलिए कभी भी शंकर जी की पूजा करो, सोमवार का व्रत करो, रुद्राभिषेक करो, या शंकर जी का मंदिर हो, तो शिवालय में शंख नहीं बजना चाहिए। शिव जी शंखचूड़ के दैत्य की अस्थियों से बनाए ना, इसलिए शिव जी को पसंद नहीं है। लेकिन शंख समुद्र से प्रकट हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, और शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ है, इसलिए लक्ष्मी जी अपना बंधु बांधव मानती है, भाई मानती हैं। तो जहां भाई रहता है तो बहन कभी कभी तो आएंगी, नहीं आएंगी? तो बहन जी पधारती रहती है, जिस घर में शंख की पूजा होती है वहां लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी जी आती रहती, भाई मेरे यहाँ बैठे हैं। भगवान विष्णु ने उसको अपने अंग में धारण कर रखा है। भगवान सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु शंख को धारण करते हैं। शंखचूड़ का वध हो गया, असुर योनि से मुक्त होकर वह सुदामा को भगवान के नित्य गोलोक को चला गया। वह वृतांत नंदिकेश्वर ने सनकादिक को सुनाया। अंधकासुर नाम का एक दैत्य था, उसको भगवान शिव ने मारा, उसका वृतांत सुनाया। आगे चल के यह शिवगण बना।